सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनो धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं नमो हरिहंताडं नमो सिद्धाडं नमो आयिरीयाडं नमो उवच्छायाडं नमो लोई सब साहुड़म। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय हो। जय बोलिए आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय हो। जय बोलिए महावीर भगवान की जय हो। जय बोलिए बरासों वाले बाबा महावीर भगवान की जय हो। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय हो। जय बोलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरु 108 सन्मति सागर जी महाराज की जय। आचार्य 108 सुनील सागर जी महाराज की जय हो। बोलिए गादसांग जिनवाणी माता की। बोलिए सन्मति रत्न सिद्ध चक्र आराधक परम पूज्य आचार्य श्री शुबल सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, श्रीमद जैन धर्म की। सिद्धों की आराधना, सिद्धों की आराधना कहें या आत्म आराधना कहें, कोई अलग नहीं। सिद्धों की आराधना करने वाला आत्मा का आराधक बन जाता है। जो गुण सिद्धों के हैं वही गुण हमारे आत्मा के हैं। हमारी आत्मा के गुणों में और सिद्धों की आत्मा के गुणों में कोई अंतर है क्या? नहीं है। अगर अंतर कोई है तो इतना है कि हम अभी कर्म के बंधनों से जकड़े हुए हैं और उन सिद्ध परमेष्ठी के कर्म के बंधन छूट चुके हैं। जिनके कर्म के बंधन छूट जाते हैं वह फिर सिद्ध परमेष्ठी बन जाते हैं और जिनके कर्म के बंधन जकड़े हुए हैं वह संसारी बने रहते हैं। सिद्धों के बंधन टूट गए। अब जो इन सिद्धों की वंदना करते हैं तो हमको समझ में आता कि हमारे गुण में सिद्धों के गुणों में कोई अंतर नहीं है। अंतर तो इतना है कि हमारे आत्मा के ऊपर कर्मों का अभी आवरण चढ़ा हुआ है। दूध पानी की तरह कर्म हमारे आत्मा से संश्लेष को प्राप्त है। इसलिए कहा जाता है कि सिद्धों की आराधना करो। सिद्धों की आराधना करने से कम हमें ये पता तो चलेगा कि आपके गुण कौन से हैं। सिद्धों के गुण है वो आपके गुण है कि दूसरे कोई गुण है। मुझ में भी गुण आ जाएं, गुणों को बढ़ा लूं मैं। अरे गुणों को बढ़ा लूं, बढ़ाओगे कहां से? गुण कहीं से आते नहीं हैं। गुण तो तुम्हारे अंदर विद्यमान है, इसीलिए बढ़ा लूं ऐसा मत बोलो। ऐसा बोलो गुणों को मैं प्रकट कर दूं। जैसे सिद्धों ने अपने गुणों को प्रकट किया है
वैसे मैं भी अपने गुणों को प्रकट कर, अगर अपने प्रकट गुणों को प्रकट करने की हमारी जो लाइन है, गुणों को प्रकट करने वाली सिद्धों की आराधना के साथ, तो हमारे गुण प्रकट होंगे, हमारे जीवन का आनंद बढ़ेगा। जिनाधीश शिव ईश रमी, जिनाधीश शिव ईश नमी, सहस गुणित विस्तार, सिद्ध चक्र पूजार्चन, शुद्ध त्रियोग संहार। जिनाधीश कौन? जिनाधीश माने जिन अधीश तीर्थंकर भगवान, जिनाधीश शिव ईश मोक्ष के निवासी, इनको नमस्कार करके सहस्र गुण विस्तार, इनके जो सहस्र गुण हैं उनका विस्तार करता हूं, सहस्र गुणों से नमस्कार करता हूं। सहस्र गुणों का सहस्र नाम जो इनके हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते सहस्र नाम का पाठ, यानी कितने नाम है? सहस्र 1008। उन सहस्र गुणों से उनको विस्तार करके उनके लिए शीश नवाता हूं। सिद्ध चक्र पूजा रचूं, शुद्ध त्रियोग संहार। कैसे? त्रियोग संहार कैसे पूजा करते हैं? त्रियोग संहार। त्रियोग माने मन, मनोयोग, वचन योग और काय। अगर मन की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति, काय की प्रवृत्ति जो मेरी है, हम यहाँ बैठे हैं, वो याद आया था कि उसको यार दुकानदार को उसको बोल दिया था यार उसको कपड़ा पहुंचाना है, एकदम याद आया कल पहुंचाना था शाम को, नहीं पहुंचा पाया, गड़बड़ हो जाएगा मामला। अब वो चल रही है तो तुम्हारा मनोयोग अभी बाहर घूम रहा है। किसी से पैसे लेने थे, आ गया स्मरण में, विधान पूजा करते करते उसने कहा था कल शाम को दे जाएंगे, आया ही नहीं। पूजा से बीच में उठ के गए, बाहर जाके फोन लगाया, क्यों भाई तुम कल आ रहे थे क्या? वो बाहर चले गए, 3 दिन बाद आएंगे। ऐसा क्यों होता है? अब तुम्हारा विधान पूजा में मन चला गया। त्रियोग संहार, तीनों योगों को जब तक हम संभालेंगे नहीं तब तक उसका फल कैसे मिले? सिद्ध चक्र पूजा रचूं, शुद्ध त्रियोग संहार। इस पाठ के अधिकारी कौन है? कौन पाठ करता है? नित्याश्रित धनपत सुधी, शीलादिक गुण खान, जिन पद अंबुज भ्रमर मन, सो प्रशस्त यजमान। यजमान कौन? यजमान माने पूजा करने का इच्छुक, भगवान की पूजा आराधना में जो लगा है, यजमान है। आप लोग यजमान है। कैसा होना चाहिए यजमान? नित्याश्रित धनपत सुधी, शीलादि गुण खान, सुधी हो, धनपति हो। है मनु कह रहे महाराज तुमने सही बात बताई, ये तो विधान चमन लाल को करना चाहिए, तुमने हमें कहा बैठा दिया इसमें। भगवान के चरणों की में जिसका मन लगा हुआ है, और धनपति वह कहलाता है जो अपने द्रव्य का सदुपयोग करता है। केवल कमाता खाता वो धनपति नहीं है, द्रव्य का सदुपयोग करता है। जैसे मनु है ना, द्रव्य का सदुपयोग करता है। देखो
उन्होंने कहा ईशान इंद्र बन गए तो मेरा भाई भी कुछ ना कुछ बनना चाहिए कि महाराज इसको भी कुछ बना दो। तो ये भाव शीलादि गुण खान शीलादि गुणों से सहित हो, यानी चारित्र से भ्रष्ट ना हो। जिन पद अंबुज भ्रमण मन, जिन पद जिनंद भगवान के पादमूल में जिनका अंबुज, अंबुज माने कमल, जिनंद भगवान के चरण रूपी कमलों का भ्रमर जिसका मन हो, मन भगवान जिनंद के चरणों में लगा। एक बात बहुत अच्छी लगी मोनू की, इसलिए मोनू को हम बोल रहे हैं ज्यादा। अभी मेरे पास गया था श्रीफल बैंड करने के लिए कि महाराज चलो, बोला महाराज आप जल्दी चलो मेरे अर्घ छूट जाएंगे, मेरे अर्घ छूट जाएंगे। अब आपको लेने भी आना है और अर्घ भी नहीं छूटे महाराज, आप थोड़ा जल्दी चलो। मुझे इतना अच्छा लगा, जिसको इतनी चिंता है जिसको इतनी चिंता है कि मेरे एक भी अर्घ नहीं छूट जाएंगे, तो मैं समझ सकता हूं कि जिन पद अम्बुज भ्रमण सो प्रशस्त यजमान। और देश काल विद निपुणमति, निर्मल भावोदार, मधुर बेन नैना सुधर, सो याजक निर्धार। याजक यानी हमारे पंडित जी। पंडित जी कैसे हो? देश काल विद निपुणमति, देश काल की विधि को जानने वाले, कहाँ कैसे कौन सा देश है, कैसे लोग रहते हैं, कैसी ऋतु है, कहाँ कैसे लोगों के भाव हैं, आदि आदि विषय को जानने वाले लोग। देश काल विद निपुणमति, निर्मल भाव, भाव कैसे हो? निर्मल और उदार चित्त हो, उदार करुणापूर्ण दयापूर्ण भाव हो। मधुर बेन, वाणी कैसी हो? बेन माने वाणी, मधुर बेन नैना सुधर, नैना नैन माने आंखें। देखे पंडित जी आंखें दिखाना थोड़ी सी, हाँ क्या बात है। देखो यजमान और याजक, ये दोनों के गुण जब तक नहीं मिलेंगे तब तक पूजा का वह आनंद नहीं आएगा। पंडित जी भी अगर विद्वान भी अगर योग्य नहीं है, गुणों से सहित नहीं है, ऐसे विद्वान से पूजा कराने से आपके लिए वह लाभ नहीं मिलेगा जो लाभ मिलना चाहिए। इसलिए हम ढूंढते हैं लाल कपड़े वाले पंडित जी कौन से हैं। सो याजक निर्धार, ये पंडित जी का लक्षण है। और रत्नत्रय मंडित महा, विषय कसाय नालेश, संशय हरण सुहित करण करत सुगुरु उपदेश। उस विधान में उपदेश करने वाले गुरु कौन हो, उनका लक्षण दिया। रत्नत्रय मंडित महा, जो रत्नत्रय से मंडित हो, रत्नत्रय से सहित हो, और विषय कसाय ना लेस, जिनके मन में विषय कसाय भी लेस मात्र ना हो। संशय हरण, यानी हमारे मन में, याजक के मन में, यजमान के मन में कोई बात आती है तो उसकी शंका का समाधान करने वाले, और सुहित करण, सबका सुहित चाहने वाले हों, सुहित करने वाले हों, अच्छा हित सबका हो, ऐसा करने वाले हों। करत सुगुरु उपदेश, ऐसा उपदेश गुरु करते हैं। ऐसे गुरु का लक्षण कहें या उपदेशक का लक्षण कहें, ऐसे उपदेशक गुरु हमारे होते हैं।
ऐसे उपदेशक गुरु हो, यजमान हो, पंडित हो, वह इस विधान को जब करते हैं तो विधान का फल हमारे लिए विशेष रूप से प्राप्त होता है। हमारा मन निर्मल होता है, पावन होता है, क्योंकि ये कोई सामान्य विधान नहीं है, ये विशेष सिद्धों की आराधना है। सिद्धों की आराधना करने के बाद मन प्रफुल्लित हो जाए। केवल आए, अर्घ चढ़ाया और ताली बजाई और हंसे कूदे चले गए, ऐसे तो खेल नहीं करना है। हमें उस पूजा को प्राप्त करना है। और पूजा का फल प्राप्त करने के लिए हमें जब इन सिद्धों के गुणों का थोड़ा सा भान होगा, अपने स्वरूप का थोड़ा सा हम किस लिए कर रहे हैं इस बात का ज्ञान होगा, तो हमारा मन उतना ही निर्मल होगा, अच्छे से विधान कर सकते हैं। निर्मल मंडप भूमि तरव मंगल कर सोहत। अब विधान करने का स्थान कैसा हो, कैसा हो? निर्मल मंडप, भूमि मंडप कैसा हो? निर्मल हो, यानी गंदगी ना हो, अशुद्धता ना हो, निर्मल हो। दर्भ, दर्भ भी कैसे हो? मंगलिक, अच्छी हो, मंगल करी। सोहत, सोहन यानी अच्छे लगने वाले हो। आपके सामने बादाम है, द्रव्य है, जितने भी चीजें प्रशस्त हो, अच्छे हो। सुरभि सरस सु पुष्प जाल मंडित मत मोहत, मन को मोहने वाले सुगंधित पुष्प आदि हो। और भी द्रव्य कैसी हो? सुंदर हो। यथायोग सुंदर मनोग चित्राम अनुपा, यथायोग चित्राम आदि यानी अच्छी अच्छी झालरें, घंटे, झालर, चित्र अनूप मंडप में लगाए सुंदर हो। यथायोग सुंदर मनुग चित्राम अनुपा, दीरक मोल सुडोल वसन झकझोल स्वरूपा। जो भी वस्त्र वगैरह लगाए हैं, जो भी सजाया गया सुंदर हो, अच्छे हो। हो बितसार प्रासुक दर्भ, हो बितसार प्रासुक दर्भ सर्वांग मन को हरे। कैसी द्रव्य हो? बितसार यानी अच्छी क्वालिटी की हो, प्रासुक हो, मन को हरे यानी कोई दूसरा बगल में खड़ा हो जाए तो लगे उसको लगे कि हम भी बैठ जाएं पूजा करने के लिए। जैसे अगर निमंत्रण में जाते हैं तो किसी का मन खाने का नहीं होता है, तो जैसे ही वहाँ देखते हैं रसगुल्ले लगे हैं, चमचम लगे हैं और बालूशाही लगी है, तो खाने की इच्छा नहीं होती है, तो भी इच्छा हो जाती है। ऐसे ही द्रव्य ऐसी हो कि जिसके पूजा करने के भाव नहीं हो, वह केवल आया हो, वह भी देख करके लगे कि हम बैठ तो जाओ, देख तो लो कितना आनंद आ रहा है, उसके भी पूजा के भाव हो जाए। और मोनू हमसे मना कर रहा था कि पहले हम पूजा नहीं करेंगे महाराज, हम नहीं पूजा में बैठेंगे, है ना। और बाद में उसको देखा उसने कि पंडित जी इतने अच्छे आ गए तो पूजा में बैठना ही चाहिए, तो उसके भाव बन गए। हो बितसार प्रासुक द्रव सर्वंग मन को हरे, सो महाभाग आनंद सहित जो जिनेन्द्र अर्चा करे। सुर मुनि मन आनंद कर ज्ञान सुधारस धार, सुर मुनि मन आनंद कर। हो इस पूजा में किस किस को आनंद आता है? सुर माने देवता लोग, मुनि माने साधु लोग। सुर मुनि मन आनंद कर, मुनियों के और देवताओं को भी आनंद करने वाली यह पूजा है। ज्ञान सुधारस धार, ज्ञान का अमृत इसमें बहता है। सिद्ध चक्र सोथाप हूं, सिद्ध चक्र की स्थापना करता हूं। विधि दब जल उनहार, विधि द्रव विधि पूर्वक, विधि पूर्वक यहाँ पूजा
मैं करता हूँ। प्यारे बंधुओं, ऐसे सिद्धों की आराधना करने वाले याजक, यजमान, साधु और सब लोग हों, द्रव्य अच्छी हो, मंडप अच्छा हो, ऐसे स्थान पर बैठ करके भगवान की आराधना करते हैं तो हमारा मन परम पवित्र पावन होता है। ऐसे पवित्र आराधना हम लोग करें, बहुत आनंद आएगा। समय समय पर आपको बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें जहाँ समझाने योग्य होंगी हम आपको समझाएंगे, बताएंगे, पंडित जी भी आपको बताएंगे और आपको आनंद बढ़ेगा। इन्हीं मंगल भावना के साथ सबके लिए मंगल आशीर्वाद। जय बोलिए आचार्य गुरुक्षण सन्मति सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की और